हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज टीवी में। दोस्तों, भारत यानी इंडिया में सरसों काफ़ी ज़्यादा एरिया में लगाई जाती है और ख़ास तौर से जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन हिस्सों में सरसों काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। इसे इंडियन मस्टर्ड या इंडियन रेपसीड मस्टर्ड भी कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, इसके कुछ जो बीमारियाँ लगती हैं सरसों के ऊपर, इन्हें पहचानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और तभी आप इनका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सरसों यानी मस्टर्ड की 5 इम्पोर्टेंट जो बीमारियां हैं या डिजीज़ हैं, उनके बारे में एक डिस्कशन करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होता है, उसके जो ज़रूरी सिम्टम्स है वो कौन कौन से होते हैं, और एक फ़ोटो के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे उन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जो सरसों की खेती करते हैं, कि अगर वो सही टाइम पे सरसों की बीमारी को आइडेंटिफाई कर लें तो फिर उसका जो इलाज है वो कहीं ना कहीं से ज़रूर ढूंढ के ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आप टाइम से पा सकते हैं। तो बेल आइकन जरूर पर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बीमारी है वो है दोस्तों अल्टरनेरिया ब्लाइट। सबसे पहले हम इसकी एक फ़ोटो आपके सामने रखते हैं, अल्टरनेरिया ब्लाइट, ताकि आपके दिमाग में उससे मिलती जुलती एक पिक्चर बनती रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शुरुआती स्टेज है, ये उसके बाद की स्टेज है। ये ब्लाइट जैसे सिम्टम्स, जैसे कि कुछ जल जाता है, झुलस जाता है या फूक जाता है, उस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। तो कोजल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो कोजल ऑर्गेनिजम्स का होता है अल्टरनेरिया ब्रासिका, ब्रेसिकी, एक्चुअली इसका होता है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, और अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला ये एक फंगस की वजह से होता है, यानी कि एक फफूंद की होने वाली बीमारी है। सिम्टम्स की बात करें तो छोटे छोटे डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स पत्तों के ऊपर बनते हैं, और ये स्टेम पे भी बनते हैं, यानी कि तने के ऊपर भी बनते हैं, और पोड्स यानी जो फलियाँ होती हैं उसके ऊपर भी ये स्पॉट्स बनते हैं। शुरुआत में ये जो स्पॉट्स होते हैं ये येलो होते हैं, और येलो हेलो जिसका एक सिम्टम है, जैसे कि आप यहाँ पर तक देख सकते हैं कि पीला पीला एक गोल सर्कुलर यहाँ पर आपको निशान दिखेगा। और उनके जहाँ पे भी ये स्पॉट्स बनेंगे तो उस स्पॉट्स के बाहर, सपोज करिए ये आपका स्पॉट्स है तो उसके चारों तरफ जैसे चांद की रोशनी होती है, इस तरह से वहाँ पर येलो हेलोज आपको देखने को मिलेगा। जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं वो दोस्तों वहाँ से पत्ते, जो हमारा पेड़ होता है वहाँ से सूख कर नीचे गिर जाती हैं, और अगर ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाए तो पौधों की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड यानी कि छोटी रह जाती है, और आपकी ईल्ड पे इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दोस्तों अल्टरनेरिया ब्लाइट की वजह से होता है। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है सरसों के ऊपर होने वाली वाइट रस्ट। एक बार आप इसकी फ़ोटो देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। वाइट रस्ट, रस्ट दोस्तों बेसिकली हम अपनी देसी भाषा में जंग को कहते हैं, यानी कि जो जंग लगता है हमारी लोहे के ऊपर। जंग जैसे ही नाम हमारे जहन में आता है तो हमें लगता है कि कुछ ऊबड़ खाबड़ सा चीज़ होगी, और यहाँ पर हमारे जहन में रेड कलर अपीयर होता है, क्योंकि जंग का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर वाइट रस्ट का नाम लिया गया है, यानी कि सफ़ेद जंग आप एक तरह से कह सकते हैं। कोजल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ये बीमारी होती है, तो एल्बिगो कैंडिडा इस कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम है। ये एक फंगस है और इसके ओमाइसीड्स ये बीमारी फैलाते। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अलग से हमें वाइट कलर दिखता है सरसों की हरी पत्तियों के ऊपर। उठे हुए से या उभरे हुए से पस्ट्यूल्स जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, और ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं, ये अंडर साइड ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ती की नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पत्ती है और इसका शेप बिगड़ा हुआ है, डिस्टॉर्टेड एक वर्ड होता है जहाँ पर इसका शेप, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। इसका जो शेप आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटा हुआ है, और इस पत्ती के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उभरे हुए यानी कि उभार जैसे वाइट पस्ट्यूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यही इसका जो क्लासिक सिम्टम्स होता है। इसमें दोस्तों पत्ती के नीचे बनता है, और कभी कभी ओकेजनली ये स्टेम्स के ऊपर भी बन सकता है, यानी कि तने के ऊपर भी, या फिर फूलों के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं, फूल या जो फलियाँ होती हैं सरसों की, उसके ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो प्लांट डिस्टोर्टेड हो जाता है, यानी कि अपने शेप से बिगड़ जाता है, और ऐसी कंडीशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं दोस्तों स्टैक हेड। यानी कि जो इसका मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो बिगड़ गया है, और इसे डिस्टोर्टेड या स्टैक हेड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ है मस्टर्ड के ऊपर लगने वाली, और ये सिर्फ मस्टर्ड यानी सरसों के ऊपर नहीं होती है, ब्रासिकेसी फैमिली की सभी सब्जियों पे और लगभग और सभी सब्जियों पर, या फिर जो फल वाले पौधे होते हैं वहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू जरूर देखने को मिलता है। डाउनी दोस्तों डाउन से ये वर्ड आया है, यानी कि ये नीचे की तरफ इसका असर ज़्यादा होता है। अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक बार फ़ोटो या सिम्टम्स पे नज़र डाल लेते हैं कि ये पत्ती के नीचे की तरफ की फ़ोटो है, यानी कि डाउन साइड की फ़ोटो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पत्ती की वेन्स हैं यहाँ पर इस तरह से,
जो एक तरह की हमारी नसें होती हैं वो यहाँ पर शो हो रही है, और इन नसों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीला पीला फंगस की वजह से यहाँ पर अपीयरेंस है। एक बार सिम्टम्स की तरफ हम चलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू का अगर कोजल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो हाइलोपर्नोस्पोरा पैरासिटिका इसका कोजल ऑर्गेनिजम्स है, और ये एक ओमाइसीड्स इसका जो पार्ट होता है, यानी कि जो इसका कैरिंग मटीरियल कैरिंग टाइप होता है, कैसे दूसरे बीमार पत्तों या पौधों पर जाएगा, तो ओमाइसीड्स के जरिए ये दूसरे पत्तों या पौधों तक जाता है। क्या होता है दोस्तों, इसकी पहचान येलोइस पैचेस बनते हैं, जैसा मैंने आपको पहले फोटो में दिखाया है, और ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों तरफ ये बनता है। और इस केस में दोस्तों जो पत्तियां होती हैं फ्लफी हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, और वाइट से और येलो फंगल ग्रोथ हमें पत्तों के नीचे की तरफ दिखती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो येलो पैचेस होते हैं वो हमें कई बार पत्तियों के सरफेस के ऊपर की तरफ दिखते हैं, और उसके जस्ट नीचे हमें वाइट फंगल ग्रोथ दिखती है, और ये पत्तियों की नीचे की तरफ दिखती है, और इसका नामकरण जो हुआ है डाउनी मिल्ड्यू हुआ है। इन्फेक्टेड जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, और कभी कभार जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो वो उनको डाई हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है, मर के नीचे गिर जाती हैं। अगली जो बीमारी है दोस्तों वो है डाउनी मिल्ड्यू से ही मिलती जुलती पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, पर इसमें पाउडर जैसी अपीयरेंस आती है। एक बार आप इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो डाउनी मिल्ड्यू थी वो बेसिकली नीचे की तरफ उसका अटैक ज़्यादा होता है, पर पाउडरी मिल्ड्यू या तो ऊपर की तरफ होती है या दोनों तरफ ये एक तरह से होती है। कोजल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इरिसिफी क्रूसीफेरम ये एक फंगस ही है, इसकी वजह से बीमारी होती है। उसमें ऊपर की तरफ आपको येलो पैचेस दिखते हैं डाउनी मिल्ड्यू में, और नीचे की तरफ फंगल की ग्रोथ दिखती है, वाइट पैचेस हो सकते हैं। इसमें दोस्तों वाइट पैचेस होते हैं, पाउडरी कोटिंग होती है, एक तरह की परत चढ़ जाती है पत्तियों के ऊपर, स्टेम पर भी दिखती है, पोड यानी फलियों के ऊपर भी दिखती है। ये जो कोटिंग होती है ये लीव्स को पहले येलो बनाती है, उसके बाद ये टूट सकती हैं, विदर हो सकती हैं, और प्री मैच्योर यानी कि पत्तियां मैच्योर होने से पहले ही झड़ जाती हैं, जिससे पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है, अपना खाना नहीं बना पाते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, और हमारी जो ईल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। आखिरी और इम्पोर्टेंट जो हमारे इस वीडियो की डिजीज़ है वो डिजीज़ है दोस्तों स्क्लेरोसिनिया स्टेम रोट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बीमारी है, और ये दोस्तों एक तरह के रोटिंग है, यानी कि इसमें पत्तियां सड़ जाती हैं। एक बार हम इसकी इमेज देखते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि जो स्टेम है ये आप देख सकते हैं यहाँ से सड़ा हुआ है, गला हुआ है, और ये बीमारी स्टेम को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, तभी इसका नाम स्टेम रोट इसमें शामिल किया गया है। कोजल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कोजल ऑर्गेनिजम्स का नाम थोड़ा सा दोस्तों प्रोनाउंसिएट करने में मुश्किल है। स्क्लेरोसिनिया, आप इसे दूसरे नाम से भी पढ़ सकते हैं, स्क्लेरोटियोरम इसका कोजल ऑर्गेनिजम्स है। बेसिकली ये एक फंगस है, और इसी के नाम पे स्क्लेरोसिनिया या स्टेम रोट इसका नाम रखा गया है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं। इसमें वाटर सोक्ड लेजन्स बनते हैं, यानी कि ऐसे दाने लेजन्स बनते हैं जो ऐसा लगता है कि इसने पानी को एक तरह से सोख लिया हो, और इस स्टेम के ऊपर बनते हैं, और जो शुरुआत में सफ़ेद कॉटनी ग्रोथ होती है, जैसे कि रुई की तरह ग्रोथ होती है। जो पौधे होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं, यानी कि एक तरह से उनमें ऐसा लगता है कि पानी की कमी हो गई हो। और ब्लैक स्क्लेरोशिया बनते हैं। इसकी जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर है इस फंगस की, यानी कि रेस्टिंग स्ट्रक्चर उसको कहते हैं दोस्तों, जैसे फंगस एक बार वो एक्टिव स्टेज में होता है जब वो बीमारी फैलाता है, और जब बीमारी फैलाने के बाद उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, और यहाँ पर वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं करता है, पर खामोश शांत पड़ा रहता है, और इसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं फिर उसको नया प्लांट मिलता है, वो फिर से एक्टिव हो जाता है और इन्फेक्शंस को फैलाता है। तो स्क्लेरोशिया एक स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लैक कलर का स्क्लेरोशिया स्ट्रक्चर होता है जो इसकी रेस्टिंग स्टेज होती है, और जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो फिर से ये अटैक करना शुरू कर देता है, और ये अफेक्टेड टिश्यूज़ के अंदर पड़ा रहता है। उसके बाद जैसे ही कंडीशंस फिर से फेवरेबल मिलती हैं ये फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको और बताते चले, और ये हमारे पुराने टाइम में ऐसा होता था। आपने देखा होगा कि जो भी ये डिजीज़ हमने देखी हैं ये सारी की सारी फंगल डिजीज़ हैं, यानी कि फंगस की वजह से होती हैं। और जो फंगस होता है, फंगस के लिए बेसिकली दो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जो फंगस को आगे फैलाती हैं। फंगस के लिए दो जो पैरामीटर्स हैं, या कह सकते हैं कि आप क्यों फंगस पनपता है, तो इसमें जो पहला पैरामीटर है वो है दोस्तों हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि हाई RH। दोस्तों हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि जब हमारे इन्वायरमेंट में नमी ज़्यादा होती है तब फंगस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, पर खाली हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही ये फंगस एक्टिव नहीं होता है। इसके साथ एक और कंडीशन का होना ज़रूरी है, वो है दोस्तों हाई टेम्परेचर। अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ हाई टेम्परेचर भी होगा तभी ये फंगस एक्टिव होता है। और दोस्तों
हम पुराने ज़माने में क्या करते थे कि जब धुंध ज़्यादा पड़ती थी, ओस ज़्यादा पड़ती थी, कोहरा ज़्यादा पड़ता था, तो एक रस्सी की मदद से सरसों के ऊपर फूल आने से पहले उस कोहरे को हटाया करते थे, उस कोहरे को झाड़ दिया करते थे ताकि फंगस ज़्यादा नहीं फैलता था। उस टाइम इसके साइंटिफिक रीज़न्स का नहीं पता था, पर बेसिकली इस फंगस को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता था। जब भी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और दिन में धूप खिलती है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है और हमारी क्रॉप्स के ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर, सरसों के ऊपर फंगल कंटामिनेशंस बढ़ जाते हैं और इस तरह से ये सारी बीमारियाँ जो हमने अब इस वीडियो के ज़रिए से आपके सामने रखी हैं, ये सारी बीमारियाँ एक्टिव हो जाती हैं और हमारी क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिलता है।